हम लोगों ने कभी ये तो सोचा ही नहीं कि कल क्या होगा। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। औरों की मदद कीजिए, औरों का ख्याल रखिए। रहमान हो या रहीम हो, मेरे रब तो सबसे बड़ा रहम करने वाला है। प्लीज अपना दिल बड़ा कीजिए, अपना दिल खुला रखिए। जो मैं आपको वजीफा अभी देने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अगर आपको मेरी आंखों में थोड़े से आंसू नजर आ रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम सबकी आंखों में इस वक्त आंसू हैं। पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं तमाम लोग जो हैं वो परेशान हैं, बेतहाशा परेशान। मुश्किल वक्त, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बड़े से बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ शख्स, और ये तमाम चीजें इसलिए हुई हैं कि हम लोगों ने कभी ये तो सोचा ही नहीं कि कल क्या होगा। कल की दौड़ में हम लोगों ने सिर्फ अपना घर, अपने बच्चों की अच्छी तालीम, अपनी राहतें, अपनी आसानियां, अपनी गाड़ियां, अपने बंगले, इन्हीं की दौड़ लगाई। जब आप सिर्फ सेल्फिश मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं और भागते रहते हैं तो इनमें जिंदगी ऐसी जगह पर ही आकर आ जाती है जहां इस वक्त पाकिस्तान अपने को देख रहा है और हर पाकिस्तानी अपने को देख रहा है। मेरे पास दिन में अब तो बहुत कम कॉल्स आती हैं। आप लोगों ने फ़ोन करना छोड़ दिया। 10-15 कॉल्स आ जाती हैं। पहले 50, 100, 200 कॉल्स रोज़ की आती थी। हर शख्स अपनी मुश्किल, अपनी मुसीबत एक्सप्लेन करता था। मैं सबको एक बात समझाती थी, बेटा अल्लाह ने किसी के लिए भी ये नहीं लिखा। एक बहुत खूबसूरत गज़ल है, उसमें कहता है, कोई कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। ठीक है, कभी किसी को भी मुकम्मल जहां, किसी को माँ बाप की मोहब्बत मिली तो उसको पैसा नहीं मिला, जिसको पैसा मिला उसको माँ बाप की मोहब्बत नहीं मिली, जिसको ये दोनों चीजें मिल गई उसको अच्छी तालीम और तरबियत नहीं मिली, जिसको अच्छी तालीम और तरबियत भी मिल गई, माँ बाप की मोहब्बत भी मिल गई, दौलत भी मिल गई, वो करोड़पति बन गया, उसको अच्छी बीवी नहीं मिली, उसके बच्चे आगे से अच्छे नहीं हुए। कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुश्किलें और आसानियां हिस्से की डाली हैं हमारी। बहुत खूबसूरत एक तस्वीरें थी, दो बिल्कुल एक सी लगती थी। ऊपर लिखा था हेवन, नीचे लिखा था हेल, जन्नत जहन्नुम। ऐसे ही बने हुए थे। बहुत से लोग बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, उनके आगे खाना है और डिशेस रखे हुए हैं और सबके हाथ में लंबे लंबे चम्मच है। क्या है? एक चम्मच, आम चम्मच की लंबाई इतनी होती है, वो इतनी लंबी चम्मच है। और वो जहन्नुम में लिखा हुआ था कि हर एक जो है वो अपने मुंह में डालने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसके मुंह में नहीं जा रही क्योंकि उसका हाथ दूसरे को टकरा रहा है, ना उसको मिल रही है जगह। और जन्नत में लिखा था कि वही चम्मच जब वो दूसरे को दे रहा है खाने को तो वो आसानी से खिला रहे थे दूसरे को। सादा सा पैगाम है, औरों की मदद कीजिए, औरों का ख्याल रखिए। सिर्फ उनका नहीं जिनसे आपको मतलब है। मैंने अपनी काम वाली की मदद की उस हद तक जो मेरी हैसियत है, उसको तनख्वाह दे दी, उसको बासी खाना दे दिया, उसको भसे हुए कपड़े और पुराने कपड़े दे दिए। ये तो कोई नेकी का काम नहीं है, आप उसको उजरत दे रहे हैं उसके काम की। कभी आपने उसको एक्स्ट्रा दिए? आज से 25-30 साल पहले कराची में थी, मेरे घर में बहुत खाना आता था अल्हम्दुलिल्लाह। शायद ये वाकया मैं पहले भी सुना चुकी हूँ। आज भी, कल से परसों से मेरे घर में अल्लाह ने इतना ज्यादा रिस्क दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरी काम वाली आई परसों मेरे घर, एक लड़की मेरी पुराने घर से आई थी, उसके 3 बच्चे थे और वो इतना बड़ा डब्बा चावल का लाई। और उसने जब बच्चे देखे और उसने वो लड़की को देखा तो कहने लगी, बाजी आप ये खाना रख लें। मैंने कहा मेरे घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है बच्चे, और तुम खाना नहीं खाकर आए? कहती नहीं आंटी। उस औरत ने कहा, काम वाली ने, एक काम वाली ने दूसरी काम वाली के बच्चों को और उसको खाना खिला दिया। या रहमान हो या रहीम हो, मेरे रब तो सबसे बड़ा रहम करने वाला है। कल वो मेरे घर में अरवी लेकर आई, कहने की बाजी अरवी की भुजिया बड़े मजे की, मेरा तो पेट खराब है, आप रख लें, मुझे बहुत पसंद है। कल से दोपहरी में मेरे नेबर की फ्रेंड की वाइफ ने इतना बहुत खाना भेजा। आई डोंट नो क्या हुआ। आई यकीन माने मुझे नहीं पता कि किस वजह से अल्लाह ने रिस्क का ऐसे दरवाजा मेरे लिए खोला है कि जैसे मेरे घर में बरमार इतने बड़े बड़े डब्बे खाने के आ रहे हैं। कल दोपहर को आया
कल परसों दोपहर को आया, ये औरत देके गई। अल्लाह ने मुझे तो, मैंने तो कोई ऐसी नेकी का काम नहीं किया था। बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि आपका फ्रिज भरा होता है खाने से और आपका एक वक्त का खाना खाने को दिल नहीं चाहता। मेरा सबसे बड़ा पर्सनल मसला ये है कि मुझसे अकेले खाना खाया नहीं जाता, तो शायद इतने बड़े बड़े डब्बे इसलिए आए हैं कि साथ मेरे कोई खाना खा लेगा आज, तो इसलिए। तो बहरहाल मैं जो बात करना चाहती हूँ, एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की मदद हम पता नहीं क्या समझते हैं, किसी को पैसे दे देना मदद है, किसी को कपड़े दे देना मदद। ये भी होती है कि कोई दरवाजा खोल के, जैसे मैं अक्सर ये बेकरियों के दरवाजे बहुत भारी होते हैं, कसम से मैं बता रही हूँ आपको, यकीन माने मेरा दिल दुखता है जब मैं देखती हूँ। या एटीएम मशीन में कोई बाहर आ रहा है और आप बाहर खड़े हैं, वो बच्चा या वो लड़का, जवान लड़का या वो औरत जो निकल रही है, जिसने दरवाजा आसानी से खोल दिया बाहर की तरफ, फिर भी आसान होता है, उसने 2 सेकंड आपको टाइम नहीं दिया और कहा कि चले आप अंदर चली जाएं, फिर मैं बंद कर दूंगा। पता है दरवाजा भारी है, देख रहे हैं एक बूढ़ी औरत खड़ी है, मगर हमारे अंदर इतनी हमदर्दी नहीं है, हमारे अंदर इतनी हमदर्दी नहीं है। इंडिया का मैं एक शो देख रही थी, डांस का शो था, और उसमें एक बच्चा था जो कि होम डिलीवरी करता था। आपके घर पे भी आता होगा, फूड पांडा से भी लोग आते होंगे, दराज से भी आप चीजें मंगवाते होंगे, ऑनलाइन भी आप मंगवाते होंगे। किस दफा आपने दरवाजा खोलते हुए उसको, बच्चे को कहा एक गिलास पानी ठंडा पी लो बेटा, बहुत गर्मी है बाहर, नहीं कहा ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, प्लीज बड़े बड़े सवाब मत ढूंढे। कोई पहाड़ गिर रहा है और आपने बचा लिया, खुदा न खास्ता किसी का जहाज क्रैश हो रहा है और आपने बचा लिया, कोई किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट है, आप बीच में सुपरमैन की तरह आ गए। ये सुपरमैन नहीं, अल्लाह ने आपको रोज दिन में कितनी नेकियां कमाने के मौके दिए, ये अल्लाह की रहमत है। किसी ने आपसे उधार मांगा, किसी ने आपसे कोई काम कह दिया, किसी ने आपसे इतना कह दिया कि मेरी कैसे काम वाली कहती है बाजी मेरी बेटी को फोन कर दें, या फलानी बाजी को फोन कर दे एक कि मैं देर से आऊंगी या मैं नहीं आऊंगी या मेरी तबीयत खराब है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, प्लीज अपना दिल बड़ा कीजिए, अपना दिल खुला रखिए, और जहाँ जिसकी भी जिस हालत में भी मदद कर सकते हैं। अगर मेरा हमसाया उससे एक बात उस दिन की मुझे दुख हुआ, कहने लगा अगर मुझे 100 रुपए की जरूरत है ना और आप मुझे 80 रुपए दे तो ये हेल्प नहीं है। मेरा दिल नहीं माना, मेरा ख्याल है कि मुझे 100 रुपए की जरूरत है, अगर आपके पास 50 है और आप मुझे 50 दे देते हैं तो ये बहुत बड़ी हेल्प। अपना नजरिया सही रखें, अपनी सोच सही रखें। अगर मुझे इस वक्त चाहिए कि एक खूबसूरत सा बहुत रिच मल्टी बिलियनियर लैंडलॉर्ड या इंडस्ट्रियलिस्ट मुझसे शादी करके मुझे फुली एयर कंडीशन घर में, एक प्यारे से घर में रखे, नौकर चाकर हो, गाड़ी हो, सब आसाइशें हो, और अगर मुझे एक दरमियाना मिल जाता तो भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र कर लेना चाहिए। ये अलग बात है कि मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है, आप लोग इससे किसी गलतफहमी में ना हो। मुझे इसके बाद कॉल्स आनी शुरू हो जाती है कि हम शादी करने को तैयार है, प्लीज। मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रही थी, ठीक है, मेरी एग्जाम्पल्स को गलत मत लीजिएगा। जो मैं आपको वजीफा अभी देने जा रही हूँ, अल्लाह के 99 नाम है और हर नाम की एक रहमत है, और जब 2 नामों को आप मिला लेंगे, या रहमान हो या रहीम हो, अगर हर नमाज के बाद कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह की बहुत रहमतें हैं, तो या शकूर हो या लतीफ हो की तस्बीह कर ले, या रहमान हो या रहीम हो अगर कुछ चाहिए, या शकूर हो या लतीफ हो अगर कुछ नहीं चाहिए और शुक्र अदा करना चाहते हैं। 2 देनी आज तस्बीह एक की जगह। मैंने कहा चलो जब मदद ही करो तो खुल के करो, अल्लाह के 99 नाम है, हम हर नाम को एक वीडियो में यूज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, मेरे साथ जुड़े रहिए और हमेशा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल भी दबा दिया करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।